Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, तो आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो केमिस्ट्री बुक दिया गया उसका चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए, जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमने लिए वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न किसी न किसी साल पूछे गए हैं एग्जाम में, इसलिए इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। यदि आपको यह सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो इसमें से लगभग आपको 4 से या 3 क्वेश्चन तो जरूर से जरूर ही आपके एग्जाम में आएंगे, इसलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और अपने दोस्तों में भी शेयर करना है। तो हमारा ये चैप्टर कौन सा है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि हमारा चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो इसी ऑब्जेक्टिव प्रश्न की रैली में आपको लास्ट तक बने रहना है। तो इसका जो पहला प्रश्न दिया गया वो क्या दिया गया, देखिए इधर। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न दिया गया उसमें क्या कहते हैं, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग गैल्वीकरण कहते हैं। तो गैल्वीकरण विधि, तो हमारा पहला का जो ऑप्शन बी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारा क्या दिया गया, देखिए। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसका रंग कैसा होता है? तो उसका रंग श्वेत होता है। तो इसका जो ऑप्शन ए दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो दूसरा का ऑप्शन ए। तो चलिए हम लोग अपने तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न क्या दिया गया, देखिए इधर। इसमें हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है? तो जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अभिक्रिया से हमारा कौन सा गैस बनता है? तो हमारा H2 गैस बनता है, यानी कि हमारा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो इसका जो ऑप्शन सी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो इसी के साथ चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया चौथा नंबर क्या दिया गया, देखिए इधर। चौथा नंबर प्रश्न क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सा एक दहन अभिक्रिया है? तो इसमें से हमको चारों में बताना है कि कौन सा दहन अभिक्रिया है। तो इसमें क्या देखिए, इसमें क्या दिया गया, जल का उबलना ये दहन अभिक्रिया नहीं है, मोम का पिघलना ये भी दहन अभिक्रिया नहीं है। तो पेट्रोल का जलना हमारा दहन अभिक्रिया है। तो इसका जो ऑप्शन सी दिया गया है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो हमारा जो चौथा प्रश्न दिया गया है उसका ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया 5वां नंबर, उसमें क्या दिया गया, तो इसमें जो हमारा 5वां प्रश्न दिया गया, चलिए हम लोग अपने 5वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो 5वां प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए इधर। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? जो साग सब्जियों को कुछ सड़ जाते हैं उसका कंपोस्ट बनना वो कौन सी अभिक्रिया है? तो इसका जो ऑप्शन हमारा बी दिया गया है उष्मा क्षेपी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो 5वां नंबर जो हमारा प्रश्न दिया गया है उसका हमारा ऑप्शन बी होगा। तो चलिए हम अपने छठे नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो छठा जो हमारा दिया गया वो क्या दिया गया, इधर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट को यदि हम गर्म करेंगे तो इसमें से कौन सा उत्पाद हमारा बनेगा? तो इसमें यदि हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो हमारा N2 और O2 का निर्माण होता है, NO2 और O2 का निर्माण होता है। तो उसका जो ऑप्शन डी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो छठा नंबर जो हमारा प्रश्न दिया गया उसका ऑप्शन डी हमारा सही होगा। तो हमारा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने इसके 7वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते। तो हमारा 7वां प्रश्न क्या दिया गया, निम्नलिखित में कौन सही है? निम्नलिखित में जो है कौन सा सही है? तो इसका जो ऑप्शन बी दिया गया वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो धोने वाला सोडा का हमारा रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, NO2CO3 × 10H2O। तो इसका जो ऑप्शन बी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो हमारा जो 7वां नंबर प्रश्न दिया गया उसका ऑप्शन बी होगा। तो चलिए हम लोग अपने 8वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 8वां प्रश्न क्या दिया गया, देखिए इधर। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? तो ये जो इसके 4 ऑप्शन दिए इसमें अपघटन की अभिक्रिया कौन है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन सी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें एक जो है अभिकारक है उससे 2 उत्पाद का निर्माण हो रहा है। तो अपघटन अभिक्रिया हमारा ऑप्शन सी होगा।
तो हमारा जो 8वां नंबर प्रश्न दिया गया उसका ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 9वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 9वां प्रश्न हमारा क्या दिया गया, देखिए Fe2O3 प्लस 2Al को यदि हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा Al2O3 और Fe बनता है। तो दाई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो हमको इसमें यह बताना है कि यह कौन सी अभिक्रिया है। तो इसमें यह हमारा ऑप्शन डी है, विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि ये देखिए ये अपने आयनों का आदान प्रदान कर रहा है। आयरन जो है ऑक्सीजन को अल्युमिनियम में विस्थापित कर रहा है और अल्युमिनियम जो है वो आयरन को अलग हो रहा है इससे। तो इसका जो ऑप्शन डी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने 10वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 10वां प्रश्न क्या दिया गया, इधर देखिए लो चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। ये लो चूर्ण पर हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो क्या होगा, तो इसका जो ऑप्शन ए दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो यदि हम लोग लो चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा। तो इसका जो ऑप्शन ए दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने 11वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के MCQ क्वेश्चन तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए 11वां नंबर हमारा प्रश्न क्या दिया गया, देखिए 11वां नंबर प्रश्न, शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन बी संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी अपचयन अभिक्रिया या ऑप्शन डी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो हमारा जो 11वां नंबर प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन ए दिया गया उपचयन अभिक्रिया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो हमारा जो 11वां नंबर प्रश्न दिया गया उसका ऑप्शन ए होगा सही जवाब। तो हम लोग अपने 12वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो 12वां प्रश्न दिया गया उसमें क्या क्या देखेंगे, CuO प्लस H2 से हमारा CuO और H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये हमारा कौन सा प्रकार का अभिक्रिया है, तो ये हमारा क्या है, अपचयन अभिक्रिया है। क्योंकि इसमें देखिए ऑक्सीजन जो है कॉपर ऑक्साइड से बाहर निकल रहा है, तो ये हमारा अपचयन अभिक्रिया होगा, यानी कि ऑप्शन बी। तो हमारा जो 12वां नंबर प्रश्न दिया गया है उसका क्या होगा हमारा आंसर, ऑप्शन बी। तो चलिए हम लोग अपने 13वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 13वां नंबर प्रश्न क्या दिया गया, देखिए इधर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वाले यौगिक को क्या कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनते हैं वो यौगिक उनको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं विद्युत संयोजी। तो इसका जो ऑप्शन बी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो 13वां प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। तो हमारा जो 14वां प्रश्न दिया गया चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो 14 नंबर जो हमारा प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इसमें दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है, तो इसमें कौन सा अभिक्रिया सत्य होगा। तो इसमें जो हमारा अभिक्रिया सत्य होगा उसको जो ऑप्शन ए दिया गया वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि देखिए कॉपर ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि देखिए कॉपर में ऑक्सीजन का मिलने से कॉपर ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। तो इसका जो हमारा 14 नंबर प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन ए दिया गया है और बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने 15वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो 15वां नंबर प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, निम्नलिखित समीकरण है, इसमें क्या है, दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है। H2 में Cl2 मिलने से 2HCl का निर्माण हो रहा है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन बी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। इसमें क्या है, एक संयोजन अभिक्रिया है, तो दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है तो संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो इसका जो ऑप्शन बी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो हमारा 16वां नंबर प्रश्न क्या दिया गया, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो इसमें से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो 16 नंबर जो हमारा प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन सी दिया है वो बिल्कुल ही सही जवाब होगा। AgNO3 प्लस NaC है, तो ये Ag से यहाँ पर Cl आ रहा है, सोडियम से क्लोरीन निकल रहा है और Na से NO3 निकल रहा है। तो इसका जो ऑप्शन सी दिया गया बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो 16वां नंबर प्रश्न का हमारा ऑप्शन सी होगा। तो हमारा 17वां नंबर प्रश्न क्या दिया गया, देखिए इधर निम्नलिखित में कौन सा अभिक्रिया में, निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसमें से हमारा जो 17वां नंबर प्रश्न दिया गया उसमें पूछ रहा है कि कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका जो ऑप्शन सी दिया गया बिल्कुल ही सही जवाब होगा। क्योंकि देखिए आयरन में Fe में CuSO4 कॉपर सल्फेट को मिलने से आयरन सल्फेट का निर्माण हो रहा है, जिससे कॉपर अलग हो रहा है, तो विस्थापित क्या हो रहा है, कॉपर। तो इसका जो ऑप्शन सी दिया गया बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो 18वां नंबर जो हमारा प्रश्न दिया गया, चलिए हम लोग अपने 18वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो 18वां नंबर प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, अपक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। जो अपक्षेपण अभिक्रिया होता है उससे किस प्रकार का लवण का निर्माण होता है। तो इसका जो ऑप्शन बी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब होगा, अविलीय
लवण का निर्माण होता है जो कि विलय नहीं होता है। तो इसका जो ऑप्शन बी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने 19वीं नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 19वां नंबर हमारा जो प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो इन चारों में से कौन सा अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, हमको ये बताना है। तो इसमें देखिए ऑप्शन सी जो दिया गया वो अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, क्योंकि H2 और Cl2 मिलकर 2HCl का निर्माण हो रहा है। ये जो है संयोजन अभिक्रिया है। तो इसका मतलब यह है कि जो ये ऑप्शन जो सी दिया गया वो अपघटन अभिक्रिया नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन सी जो दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो इसी के साथ इसका जो ऑप्शन सी है हमारा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। तो 19 नंबर का ऑप्शन हमारा सी होगा। तो इसका जो 20वां नंबर और आखिरी नंबर हमारा प्रश्न दिया गया उसको आप ध्यान से देखिए, तो आपका जो यह क्वेश्चन है सारे के सारे समझ आ जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, तो जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों की अभिक्रिया होता है उसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी दिया गया बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया हो रहा है। तो जो हमारा 20वां नंबर प्रश्न दिया गया था उसका जो ऑप्शन सी दिया गया है वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा जो 20 के 20 क्वेश्चन समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको यह समझ आया होगा। यदि आपको यह समझ आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें यदि आपको ये अच्छा लगा हो। तो आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो समझ आया होगा। तो हम अपने अगले जो चैप्टर हमारा अगला चैप्टर इसका दिया गया है उसके अगला चैप्टर का जो वीडियो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हमने उसका सारे के सारे इंपॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके लिए हम लेके आएंगे। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।